नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फ़िलहाल तिहाड़ जेल में है। ईडी ने उन पर कार्रवाई की है और फ़िलहाल जुडिशियल कस्टडी में उनको तिहाड़ जेल में रखा गया है। अभी अलग अलग जानकारी उनके बारे में सामने आती रहती है। उनकी एक मंत्री आतिशी मारलेना, उन्होंने बताया कि फ़िलहाल उनकी तबीयत यानी अरविंद केजरीवाल की तबीयत ये ख़राब हो रही है। उनको डायबिटीज़ है और उसके वजह से उनका वज़न घटता जा रहा है और लगभग 4.5 किलो वज़न उनका घट चुका है। तो काफ़ी नाजुक तबीयत है। ये जब वो बताती है तो उसके पीछे कारण होता है कि एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश और एक सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश। वैसे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के सभी नेता जो है वो इसी प्रकार की जो सहानुभूति प्राप्त करने की राजनीति पहले से ही करते आ रहे हैं। खुद केजरीवाल जब भ्रष्टाचार के आंदोलन में थे तभी किस तरह से वो भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, देश को कैसे भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं, इसकी बातें करते थे। किस तरह से वो राजनीति में नहीं आएंगे, कोई पार्टी में नहीं जाएंगे, कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाद में जब चुनाव लड़ा, जब मुख्यमंत्री बने तो लाल दिए की गाड़ी में नहीं सफ़र करेंगे, बंगले में नहीं रहेंगे। इस तरह की बातें वो करते रहे, लेकिन एक भी बात पर उन्होंने अमल नहीं किया। आज जिस भ्रष्टाचार के विरोध में, जिस आंदोलन में वो शामिल हुए थे, उसका नेतृत्व भी कर रहे थे, आज उन पर ही भ्रष्टाचार के आरोप है। उनके साथ तभी उनकी पत्नी जो आज सुनीता केजरीवाल, जो कि मुख्यमंत्री बनने जा रही है ऐसे कहा जाता है, वो तभी उनके साथ थी उस आंदोलन में। आज उनको मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश हो रही है, जिनका वैसे तो कोई संबंध नहीं है पार्टी से, लेकिन सिर्फ परिवारवाद कि इसके बाद कौन देखेगा इस पार्टी को, पार्टी के सभी व्यवहार कौन करेगा, तो इसके लिए अपनी पत्नी को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने की वो कोशिश कर रहे। और उसके लिए सुनीता केजरीवाल जनता के सामने आती है और किस तरह का रोना रोती है हम लोग देखते हैं। कहीं से खत आ जाता है केजरीवाल का, वो खत वो पढ़ के दिखाती हैं, वो कैसे भारत का बेटा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, 24 घंटा काम कर रहा है। इस तरह की बातें वो करती रहती है, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। केजरीवाल जो हैं वो इसी तरह की राजनीति करते आ रहे हैं। आतिशी मारलेना, उन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और उसमें कहा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने उनसे कांटेक्ट किया, संपर्क किया और तुरंत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, जुड़ जाओ बीजेपी से, वरना तुम पर ईडी की कार्रवाई होगी, जेल में भेजा जाएगा। इस तरह के धमकियां मुझे मिल रही है। तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि अगर सचमुच ही किसी ने धमकी दी है तो आतिशी ने उसके बारे में बताना चाहिए था, उनका नाम घोषित कर देना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। वो क्यों बोल रही है ये भी लोगों को पता है, क्योंकि केजरीवाल ने कोर्ट में आतिशी का ही नाम ले लिया। इस पूरे शराब घोटाले के मामले में आतिशी का भी सहभाग है, उनका वो भी शामिल है। इस तरह से केजरीवाल ने बताने के बाद शायद आतिशी मारलेना को ये पता चल गया कि आगे आने वाले समय में उनको भी पूछा जाएगा, उनको भी ईडी से समन्स आ जाएंगे, उनको ही बुलाया जाएगा, तो शायद अरेस्ट भी कर लेंगे। तो पहले ही एक सहानुभूति का कार्ड खेल लेते हैं, विक्टिम कार्ड खेल लेते हैं कि देखिए मुझ पर कार्रवाई की जाएगी, मुझे जेल में डाला जाएगा, मैं कितनी ईमानदार, कट्टर ईमानदार नेता हूं, यह बताने की कोशिश ये लोग पहले से करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो सहानुभूति का राजनीति है इनकी, सहानुभूति का जो कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड जो खेलते हैं, ये हर एक नेता आम आदमी पार्टी का खेलने की कोशिश करता है। तो आज इसके वजह से समाज में, जनता में लोगों को ये पता चला है कि ये सिर्फ सहानुभूति की राजनीति कर सकते हैं, वोट बटोरने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ढोंग कर सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं, ये लोगों को पता चला है। तो आज भले ही तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल हैं, उनका वजन कम हो रहा है इसे बताया जा रहा है, और सचमुच ही उनको तकलीफ है तो उसके ऊपर जो भी मेडिकल उपाय करेंगे वो करना ही होगा। लेकिन
समाज में जो उनका वजन कम हो रहा है उसका क्या करेंगे? उस पर कोई उपाय नहीं है, कोई उपचार नहीं है, और वो कम होता जाएगा क्योंकि उनकी जो नीति है, उनकी जो सोच है वो इस तरह की रही है। लोगों के सामने दिखावा करना, हम कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को कैसे अंदर डालना चाहते हैं, लेकिन खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और भ्रष्टाचार का मतलब सिर्फ आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं होता, आपकी सोच भी अगर भ्रष्ट हो तो वो भी एक तरीके का भ्रष्टाचारी होता है। तो इसके वजह से आज ये अवस्था उन पर आई है। तो वजन निश्चित तौर पे घट रहा है केजरीवाल का, लेकिन वो शारीरिक वजन एक बार बढ़ भी सकता है। अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी दवाइयां मिलेंगी तो शायद वो बढ़ सकता है, तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन ये जो समाज में वजन आपकी गलत नीतियों के वजह से, गलत सोच के वजह से जो कम हो गया है, वो बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइए। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।